बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करने वाली खातून जो कि बेल्जियम की शहरी होने का दावा कर रही थी, उसका तमाम झूठ खुलकर सामने आ गया है। जिसने ये दावा किया कि उसके साथ 5 लोगों ने मुसलसल 4 दिन तक इज्तिमाई ज़्यादती की, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये खातून कौन है, हकीकत खुल गई है नाज़रीन, ये किस तरह से इसको लॉन्च किया गया, इसका ताल्लुक किस मुल्क से है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर दहशत गर्दी करवाने की कोशिश में भारत रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये हमारा न्यू चैनल, आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करें। बैकअप के लिए चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोहब्बतों का इजहार किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी कल जो है वो एक वीडियो सामने आई जिसमें एक खातून जो है वो रो रही थी और वो मिली थी कि उसके हाथ भी बंधे हुए थे, पाँव भी बंधे हुए थे और मुंह के ऊपर भी उसके कपड़ा जो है वो बंधा हुआ था। तो वो खातून जब मिली और उसके बाद उसे मुकामी लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया, तो उसने अपना जो बयान इनिशियली दिया था तो उसने कहा कि वो बेल्जियम की शहरी है और वो यहाँ पाकिस्तान में विजिट के लिए आई थी। लेकिन हुआ क्या कि कुछ वाश लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़कर उसे किसी नामालूम जगह पे इस्लामाबाद के अंदर ही ले गए और ले जाकर वहां पे उन्होंने 4 रोज तक उन 5 लोगों ने इज्तिमाई ज्यादती उस खातून से किए। और उसके बाद नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कोहराम मचा और वो लोग जो हमेशा पाकिस्तान का नेगेटिव चेहरा या फिर पाकिस्तान की कोई इस तरह की इंसिडेंट हो जाता है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अफसोसनाक बात है कि कुछ यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि चीज़ का रिजल्ट आए बगैर ही अपनी जो है वो आउटपुट दे देते हैं और बता देते हैं कि ये हकीकत है। तो उसके बाद जो है वो ये खबरें आना शुरू हो गई कि अगर जनाब फौज को, अगर पुलिस को रियासती मामला से या इस चीज़ से फुर्सत मिल जाए तो ये देख लें कि खातून आई है पाकिस्तान में और उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा बातें हुई, यहाँ तक कि नाज़रीन भारतीय मीडिया के ऊपर भारत को मौका मिला पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने का, क्योंकि इस हवाले से जो भारत है वो ज़्यादा बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में ये इस नौइयत का वाक़या है तो उसमें उन्होंने मीडिया के ऊपर जो है एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग जो है वो भी चलाई और उसके बाद मगरबी मीडिया के ऊपर भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन है उसके लिए ये महफूज मुल्क नहीं है। हालांकि नाज़रीन, मैंने एक वीडियो देखी कि खातून और एक जो मर्द है, मियाँ बीवी, वो स्पेन से चले और पैदल चलते चलते वो हुंजा वैली तक आए हैं और वहाँ पे लोगों ने, पाकिस्तानियों ने जिस तरह से उनको इज्जत और एहतराम दिया, जिस तरह से उनको रिस्पेक्ट दी, उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल है। मलंग टाइप का उन्होंने गेटअप बनाया हुआ है और पैदल वो चलते हुए तो वो पाकिस्तान पहुंचे और बहुत लंबा टाइम उन्होंने इसमें स्पेंड किया और पाकिस्तान के अंदर एक लंबा टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन उनकी इज्जत के हवाले से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नाज़रीन, इस खातून ने कहा जी इसका नाम सलवा स्ट्रेन है, सलवा स्टेशन है और ये जो है वो बेल्जियम की शहरी हैं। उसके बाद नाज़रीन तहकीकात शुरू हुई, खातून को जो है वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में भेजा गया उसका मेडिकल चेकअप के लिए। तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई वो बड़ी हैरानकुन थी। मेडिकल रिपोर्ट्स ये थी कि खातून के साथ कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई है, उसके साथ ज्यादती हुई नहीं। उसके बाद जो दूसरी बात थी नाज़रीन, वो ये थी कि जब बेल्जियम के सफारत खाने से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि इस नाम की कोई हमारी जो सिटीजन है वो नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि इस नाम की किसी खातून ने ना तो एग्जिट किया है, ना ही उन्होंने एंटर्स पाकिस्तान के अंदर की है। तो जब ये मामला इस तरह से उलझा तो फिर उसके बाद खातून जो है वो बता नहीं रही थी, वो अंग्रेजी लबो लहजे के अंदर बातचीत कर रही थी और वो कि यानी उसे समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की। तो बाद में नाज़रीन उसका जो है वो नादरा वेरिफिकेशन करवाई गई तो पता चला कि ये खातून जो है ये रावलपिंडी से हैं और इस खातून का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी सारा खुल के सामने आ गया। तो फरवा क्यानी इसका नाम है। तो ये खातून पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक ड्रामा कर रही थी, ख़ास तौर पे इस मौके पे। जिस तरह से नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के अनासर मौजूद हैं जो कि पैसे लेकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए
पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करते हैं, कुछ इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात हैं, उन पे जलती पे तेल डालते हैं। तो ये खातून जो है इनकी दिमागी हालत के हवाले से भी अब सवालात किए जाने लगे हैं कि इसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसने कहानी घड़ी, जिस तरह से उसने पाकिस्तान को बदनाम किया और सोशल मीडिया पे उसके इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जो उसने बातचीत की गई पुलिस स्टेशन के अंदर, और फिर उसके बाद कहा गया जी ये देखें पाकिस्तान तो ख़वातीन के लिए महफूज ही नहीं है, पाकिस्तान के जो हैं वो इदारे वो बिल्कुल इस पे काम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को होश ही नहीं है। बहरहाल जितनी भी बातें हुई वो होती नहीं। बहरहाल नाज़रीन, मिसहैप कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से ये एक बड़ी घिनौनी साजिश थी जो कि पकड़ी गई है। इसको लॉन्च किसने किया था? सवाल ये पैदा होता है। तो नाज़रीन, इस पे अब तहकीकात जारी हैं कि इसको लॉन्च किसने किया, और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जा रहा था, तो एक जो है वो इंटरनेशनली एक ऐसा इमेज बनाने की कोशिश की गई कि फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है। ये एक पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म को धचका लगाने की कोशिश थी, जो कि नाकाम हुई है और खुल के उसका सारा रिकॉर्ड सामने आ गया। और अब होना तो ये चाहिए था कि उन यूट्यूबरों को जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं या सहाफ़ी हैं, तो उन्हें माज़रत करनी चाहिए थी कि उन्होंने एक नेगेटिव रिपोर्टिंग की है जिसके बारे में उनको पता भी नहीं था, लेकिन वो नहीं करेंगे उस पे, क्योंकि उन्होंने अपना चूरन बेच लिया है। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, वो हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश के, उनके हवाले से। नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर आपको पता है कि हसीना वाजद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इसको राह की सबसे बड़ी नाकामी समझा जा रहा है, और वहीं पर इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बहुत बड़ा कारनामा भारतीय मीडिया में बयान किया जा रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि ISI वहां पे अपने पंजे मजबूत कर चुकी है। भारत को वहां पे गैर महसूस अंदाज से एक बहुत बड़ा धचका लगा है। नाज़रीन, अगर तो इस तरह से कुछ है तो मेरे ख्याल में इन्हें तो ISI को सलूट करना चाहिए कि उनके अंदर घुसकर उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। हालांकि नाज़रीन, मामलात ऐसे नहीं हैं। अगर कोई इस तरह के मामलात होते तो डेफिनेटली चीज़ें सामने आती, लेकिन जो बंगाली हैं उन्होंने पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी मनाया, क्योंकि बेशुमार जो अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करने में बंगाली लीडर्स से, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले, मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, वो उसमें सरकर्दा रहनुमाओं में थे। तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी मनाया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, और भारत जो है उसको मिर्चें लगी हुई हैं। अब नाज़रीन, भारत ने कोशिश की कि वो जो मगरबी बंगाल है वहाँ से उसने क्या किया कि जो हिंदू वहाँ पे मुक्ति बानी टाइप के उन्होंने ट्रेंड किए हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, अब उनको असलहा और गोला बारूद पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उस रंगे हाथों पकड़ लिया, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई पता चला कि भारत की खुफिया एजेंसी राह अभी ये असलहा और गोला बारूद वहां पे पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि बांग्लादेश के अंदर जो है वो इस तरह के धमाके करवाए जाएं हिंदू मंदिरों के अंदर, हिंदुओं के इज्तिमात के अंदर। जब इस तरह के धमाके होंगे तो उसके बाद भारत को जवाब मिलेगा बांग्लादेश के ऊपर अटैक करने का। तो ये नाज़रीन भारत की घनौनी साजिश है। पूरे खित्ते के अंदर इस तरह का हमसाया किसी मतलब कोई भी नहीं है जितना भारत है। हर जगह पे जहां पे आप देखें दहशतगर्दी, जहां पे देखें बदअमनी फैलानी, जहां पे देखें साजिशें रचानी, ये भारत की नेचर का हिस्सा बन चुका है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। अब इसके बाद जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म है उन्होंने सख्त तरीन मैसेज दिया। उन्होंने कहा है कि भारत की वज़ीर आज़म इस बात को याद रखें कि अगर इसने बांग्लादेश के अंदर मामलात ख़राब करने की कोशिश की तो इसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाज़रीन, वो कैसे चुकानी पड़ेगी आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान वहां पे मजबूत हो सकता है, चाइना वहां पे ऑलरेडी मजबूत हो रहा है, तो पाकिस्तान और चाइना का कॉम्बिनेशन और जदीद तरीन हथियार भारत के लिए एक ऐसा दुश्मन, एक ऐसे पॉइंट पे नाज़रीन बन जाएगा, और पाकिस्तान के वही हालात हो जाएंगे जिस तरह से मशरकी पाकिस्तान बनने से पहले थे। यानी इधर एक इंडिपेंडेंट फौज भी है और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर, और पाकिस्तानी फौज भी उनकी ट्रेनिंग कर सकती है, उनके साथ मिलकर काम कर सकती है। और उसके बाद मशरकी पाकिस्तान, पहले तो ये होता था कि मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान के मामलात कंट्रोल किए जाते थे, अब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और उसके बाद अब चाइना उनको भी हथियार दे सकता है, पाकिस्तान भी जदीद हथियार दे सकता है। तो ये चीज़ भारत के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो यूँ कह लीजिए कि दर्द सर बन चुकी है, जिस पर उनके साबिक आर्मी जो जनरल्स हैं वो भी सर पीट रहे हैं, उनका मीडिया भी सर पीट रहा है, और मोदी अजीत दोवल को कोस रहा है कि आखिर तुमने ये किया क्या। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।